लेखक ऐसे किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने का समर्थक नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। पूरा गांव इस यकायक घटित हुई अनहोनी से दहल गया था। कितना विभत्स नजारा था वो, देखते ही रूह कांप उठती थी। गांव के सरपंच तेजबली सिंह के घर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे गांव के लगभग सारे आदमी जमा हो चुके थे। जो भी उस शरीर को पहली बार देखता उसकी चीख निकल जाती। वैसे शरीर तो बस नाम का ही था। दोनों हाथ पैर अलग अलग थे, जिनकी उंगलियां कटी हुई थी। मुंडी धड़ से अलग होकर दूर पड़ी थी। पेट से अंतड़ियां बाहर निकलकर पिचपिचा रही थी। खोपड़ी में जगह जगह से खून निकलकर जमा हो चुका था। चेहरा पूरा काला हो चुका था। कान का अता पता ही नहीं था और आंखों की जगह बस मांस के लोथड़े लटक रहे थे। कुछ मिलाकर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर को अभी अभी किसी कसाई खाने से लाया गया हो और उस पर भी हजारों मक्खियों का उन अंगों से चिपकना मंजर को और भी विभत्स बना रहा था। इतना भला आदमी था, यूं ही मारा गया। दो बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। सही कह रहे हो भैया, इस किस्से के कारण तो अपना गांव अब किसी लायक नहीं रह गया। हाँ, अभी 2 दिन पहले ही मिला था। बहुत खुश लग रहा था। कह रहा था चाचा हमारा ट्रांसफर यही हो गया है, परसों तक ट्रांसफर लेटर भी मिल जाएगा। इस बार सहारनपुर जाना हमारा आखिरी बार होगा। 2 दिन में वापस आ जाएंगे। कुछ साइन वाइन की बात कर रहा था। अरे के बताओ, तेज वाले भैया को एक ही लड़को, वो भी इतनी दर्दनाक मौत तुम मारे गए हो। लेकिन एक बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही राजपति, आखिर इस लड़के की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो उसे इस मौत मरना पड़े, वो भी बाहर हुए। अरे या दुश्मनी उस्मनी की कोनी, मन ने तो की सारी औरत को ही काम लग गयो। एक तीसरे आदमी ने उन बुजुर्गों की बात काट कर अपनी बात रखी। अरे चाचा, कितनी बार कहे थे कुछ उताजो करवा लो। कहते रहे रमेश इन सब चीजन को नहीं मानता है। अब देख लो, चले गई बेटे की जान। ये क्या कह रहे हो राम बाबू, आजकल के जमाने में इन सब बातों पे कौन विश्वास करेगा। अरे हम सही कह रहे हैं भैया। अगर सरपंच जी ने हमारी बात समय रहते मान ली होती और वो निदान करवा लिया होता तो आज उन्हें इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। अब कल का ही किस्सा ले लो। जब रमेश बाबू के मौत की खबर आई तो राकेश की मेहरारू जो खुशी मना रही थी कि कहा बताएं। क्या बात कर रहे हो राम बाबू, एक मरी हुई औरत कैसे खुशी मना सकती है। अरे आंखों देखा हाल बता रहे भैया, यकीन ना हो तो मुन्नन से पूछ लो। उसी भीड़ से मुन्नन को बुलाते हुए, ए मुन्नन, तनिक यहाँ आओ तो बताओ भैया को वो कल रात वाली घटना। हाँ चाचा, राम बाबू चाचा सही कह रहे हैं। कल रात जैसे ही रमेश भैया के मरने की खबर आई वैसे ही हमारे घर की छत पर तांडव शुरू हो गया। इधर रवाई पिटाई जोरों शोरों पर मची थी, उधर पूरा घर खट खट फट फट विचित्र आवाज से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर फेंक रहा हो। ध्यान लगाने पर पता चला कि आवाज तो छत पे से ही आ रही है, लेकिन जाए तो जाए कैसे। छत पे अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। पता करना भी जरूरी था कि आखिर छत पे पत्थर कौन फेंक रहा है। कोई युक्ति समझ में ना आई, तब हमने 7-8 लोगों को राजी किया, जिसमें राम बाबू चाचा भी साथ में थे, और पहुंच गए छत पे। वहां जाके देखा तो वहां पे तो कोई नहीं था। चारों तरफ जाकर चेक भी कर लिए थे, लेकिन कोई नहीं दिखा। हम सब नीचे आ गए। जैसे ही हम नीचे आए फिर वही आवाजें शुरू। हम दौड़कर छत पे गए, लेकिन देखा तो जस का तस। उसके बाद हम लोग नीचे आने के लिए अभी मुश्किल से
2-4 सीढ़ी उतरे होंगे कि हमें घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी, छन छन छन। ऐसा लग रहा था मानो कोई नाच रहा हो। फिर तो हम लोग ऐसा भागे कि दोबारा जाकर देखने की हिम्मत ना पड़ी। ये सब छन छन धड़ाम धड़ुम का किस्सा रात भर चला है चचा। दिनकर बब्बा कह रहे थे कि वो अपने कुनबा में एक और आदमी आने की खुशी मना रही थी। जब सवेरे 5 बजे रमेश भैया की मिट्टी आई तब जाकर तांडव बंद हुआ।